नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपकी एक धमाकेदार वीडियो में। आपके लिए आज भी काफी सारी न्यूज लेके आया हूं और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज तो ये लेके आया हूं कि जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक रैली आते हुए देखने को मिल सकती है कल के दिन। तो उस पे भी नजर हम लोग डालेंगे। उससे पहले अगर आप बीटीएसटी होल्डर हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मंडे मार्केट में आपका बीटीसी में बीटीएसटी में क्या होल्ड है, कॉल होल्ड है या पुट होल्ड है, तो जरूर बताइएगा क्योंकि आज की जो न्यूज है ये मंडे मार्केट पे इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिल सकती है। तो बीटीएसटी होल्डर जो है वो थोड़े से सतर्क रहेंगे मंडे मार्केट से रिलेटेड। बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट की आज क्लोजिंग कैसी हुई थी। देखिए, आज सारी मार्केट यहाँ पे लाल निशान के साथ क्लोजिंग करते हुए देखने को मिली थी, चाहे निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो या निफ्टी आईटी सेक्टर हो। और इसमें गिरावट क्यों आई थी इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा यहाँ पे मेन चीज देखा जाए तो आज हम लोगों की डाउ जोन्स फ्यूचर जो है यानी कि यूएस मार्केट है वो भी हम लोगों को निगेटिव देखने को मिली थी। यानी कि आज ग्लोबल मार्केट से भी मार्केट को इतना कुछ खास सपोर्ट देखने को नहीं मिला था। वहीं पे बात करें तो आखिरी कारोबारिक हफ्तों में बाजार में दबाव देखने को मिला था। 29 दिसंबर यानी कि 29 दिसंबर को कैसी रह सकती है मार्केट, उस पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शुक्रवार 26 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान के साथ बंद होते हुए आज देखने को मिला। किस नए ट्रिगर्स की कमी और मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच निवेशक की बिकवाली के मूड में रहे थे। यानी कि जो हम लोगों के निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, वो आज यहाँ पे हम लोगों की सेलिंग के मूड में थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे फॉल देखने को मिला मार्केट में। कारोबारिक सत्र के अंत में सेंसेक्स यहाँ पे 336 पॉइंट गिरते हुए देखने को मिला, यानी कि 0.43% की यहाँ पे गिरावट आज देखने को मिली। वहीं अपने निफ्टी में हम लोगों को 100 अंक यानी कि 0.38% तक का गिरावट देखने को मिला था और 26,042 के लेवल पे हम लोगों को आज क्लोज करते हुए देखने को मिली थी। बीएससी में लिस्टेड कुछ कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले सेशन के 475 लाख करोड़ से घटकर 474 लाख करोड़ होते हुए यहाँ पे देखने को मिला था, जिससे निवेशकों को एक ही सेशन में लगभग 1 लाख करोड़ तक का यहाँ पे नुकसान देखने को मिला था। वहीं पे वीकली बेसिस पे देखिए तो 26 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में सेंसेक्स 112 अंक यानी कि 0.13% की ऊपर यानी कि बढ़त में देखने को मिला। यानी कि हफ्ते के हिसाब से देखा जाए तो सेंसेक्स अभी भी हम लोग का पॉजिटिव है, निफ्टी भी हम लोगों का अभी भी 0.30% पॉजिटिव देखने को मिला था। इसकी 3 हफ्ते से चल रही गिरावट अभी तक हम लोगों को हफ्ते के हिसाब से रुकी हुई देखने को मिली है और मार्केट में थोड़ी सी बढ़त भी देखने को मिली है। उम्मीदें हैं कि दिसंबर के तिमाही के नतीजों से घोषणाएं जो शुरू होंगी उससे घरेलू बाजार दायरे में रहेगा और टीसीएस और एचसीएल टेक 12 जनवरी को अपने दिसंबर तिमाही यानी कि Q3 के नतीजे यहाँ पे घोषित करने वाला है और इस पे हम लोग की काफी ज्यादा नजर रहेगी। तो ये रिपोर्ट हम लोग की 12 जनवरी पे आने वाली है। 12 जनवरी को एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे Q3 घोषणा होने वाली है। वहीं पे अगर बात करें 29 दिसंबर को एक्सपर्ट के हिसाब से किस तरफ मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है, हम लोग की निफ्टी कहां पे देखने को मिल सकती है, तो टेक्निकल फ्रंट पर देखे जाए तो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के जो चीफ है यानी कि आनंद जेम्स, उनका कहना यह है कि निफ्टी 26,100 का लेवल लगातार दूसरे सेशन में अहम डाउनसाइड मार्क बना रही। यानी कि 26,100 का लेवल जो है ये हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन पैटर्न बनाने से ये 25,935 या 25,850 की जोन की और गिरावट की संभावना हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 26,325 के ऊपर जाने के चांसेस भी हैं और निफ्टी हम लोगों को 26,550 से 26,850 की रेंज की तरफ बढ़त का रास्ता भी खोलते हुए देखने को मिल सकती है। अब ये क्यों हो सकता है उस पे एक बारी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही खास और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पे हम लोग को देखने को मिली है बैंक निफ्टी से रिलेटेड। अगर दोस्तों वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रही हो तो भाई टेलीग्राम का चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैं और भी लर्निंग आपको प्रोवाइड करता हूं, आप जाके एक बारी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। यहां पे हम लोग बढ़ते हैं, सबसे बड़ी न्यूज जो आ रही है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई का एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। 2.9 लाख करोड़ की यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी डाली गई है। बाजार के लिए सबसे बड़ी आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी इंजेक्ट योजना की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे 29 दिसंबर को आरबीआई सिस्टम में लगभग 2.9 लाख करोड़ डालना शुरू करेगा। अब इससे होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि कैश की जो कमी हो रही थी उसको दूर किया जाएगा और जो बॉन्ड यील्ड है उसको नीचे लाना है। दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट इसकी बैंक निफ्टी पे पड़ते हुए देखने को मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर जो है उन पे देखने को मिलेगा। बैंकिंग और रियल्टी जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर जो है वो बहुत सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं इस लिक्विडिटी के मार्केट में आने से। साथ ही साथ गुजरात कैंडली आईपीओ यानी कि इस आईपीओ का
अल्टीमेट स्टेट चेक करने के बाद जिन लोगों को शेयर नहीं मिले हैं उनका रिफंड सोमवार को 29 दिसंबर को शुरू हो सकता है। साथ ही साथ सोमवार को ही सफल आवेदन के डीमैट खाते में शेयर लिक्विडिटी होने की संभावना है। इसकी लिस्टिंग मंगलवार 30 दिसंबर को होती हुई देखने को मिलेगी। अब देखिए ये मेन न्यूज नहीं है, मेन न्यूज हम लोगों की आरबीआई वाली है। आरबीआई का क्या इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पे, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 में इसकी वजह से, क्योंकि बैंक निफ्टी का असर निफ्टी 50 में पड़ते हुए देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से निफ्टी 50 में जो अभी 25,900 या 25,800 का एक जो मजबूत सपोर्ट जोन है, तो अगर इसके ऊपर अगर बनी रहती है मार्केट तो 26,200 का लेवल तक जा सकती है, जो कि अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है। और उसको ब्रेक करती है तो हम लोगों के लिए जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा की, वो 26,350 से 26,800 तक के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे आरबीआई की लिक्विडिटी कदम से बैंक निफ्टी के शेयरों में काफी मजबूती देखने को मिलेगी और 58,800 का एक जो महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर है वहां पे अगर टिका रहता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी इन फ्यूचर हम लोगों को 60,000 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। एक बारी यहाँ पे हम लोगों का जो ग्लोबल कुछ संकेत आ रहे हैं उस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे हम लोगों के क्रूड ऑयल्स में ट्रेडिंग करते हुए लोग देखने को मिलते हैं, उनके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अमेरिका का सीएफटीसी रेगुलेट 29 दिसंबर तक अपने डेटा का पूरा बैकलॉग खत्म करने वाला है। अब इससे होगा क्या, इससे बाजार में कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर यानी कि सीओटी जो है उसका रिपोर्ट आएगा और इसके जरिए यह पता चलेगा कि जो सट्टेबाजों और संस्थागत निवेशक यानी कि हेज जो फंड्स हैं उन्होंने सोने, चांदी, तेल और यहां तक करेंसीज जैसी यहां पे जो हम लोगों की मार्केट है उसमें कहां पे और कैसे पोजीशन बनाई हुई है। अब इस डेटा से फायदा ये होगा कि कमोडिटीज मार्केट की दिशा तय करना काफी ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ट्रेडर्स को पता चलेगा कि स्मार्ट मनी किस तरफ जा रहा है, यानी कि जो बड़े यहाँ पे प्लेयर्स हैं उन्होंने कहां पे अपने पैसे लगाए हैं। और जब इसका डाटा पता चलेगा तो उसको देखकर आप एक बेहतरीन पोजीशन मार्केट में देख के बना सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे करेंसीज ट्रेडिंग या फिर यहाँ पे आपकी कमोडिटीज ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और इस न्यूज की वजह से हो सकता है हम लोगों के इंडियन कमोडिटीज मार्केट पे भी असर पड़ते हुए देखने को मिले। ग्लोबल संकेत हम लोगों को देखने को क्या मिला है मार्केट से रिलेटेड, ग्लोबल संकेत में यह है क्योंकि हम लोगों को पता है कि यह साल का आखिरी सप्ताह चल रहा है, विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआई छुट्टी के मूड में हो सकते हैं इस समय, जिससे बाजार में बड़ी गिरावट या बड़ी बढ़त की संभावना बन सकती है। कल मैंने बताया था कि एफआई जब छुट्टी पे रहते हैं तो इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव ऐसा कि अगर डीआईज मार्केट को यहां पे उठाती है यानी कि घरेलू निवेशक जो है वो मार्केट को उठाती है तो मार्केट हम लोगों का एक पॉजिटिव मोमेंटम करते हुए देखने को मिल सकता है। निगेटिव इफेक्ट ये क्योंकि एफआईज नहीं है तो मार्केट का वॉल्यूम कम रहेगा और डीआईज भी कुछ कदम नहीं उठाए तो मार्केट ओवरऑल यहां पे हम लोगों को फॉल करती हुई देखने को मिल सकती है। या कम इन्वेस्टर या कम वॉल्यूम होने के चलते जो लोगों ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी की है वो अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकालते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसका पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट दोनों पड़ते हुए देखने को मिलता है। तो हम लोग की मेन नजर होने वाली है डीआईज के डेटा के ऊपर। एक बारी हम लोग इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी समझ लेते हैं, कल मैंने क्या बताया था और मंडे को क्या हो सकता है। चलिए यहां पे हम लोगों के सामने चार्ट ओपन है निफ्टी 50 का, जिसमें मैंने कुछ आपको टारगेट्स भी बताए थे। मैंने आपसे बोला था कि भाई देखो 26,200 का लेवल हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, क्योंकि ये हम लोगों का फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है और मार्केट इसी रेजिस्टेंस से कल रिजेक्ट होकर नीचे आते हुए देखने को मिला था। मैंने बोला था मार्केट यहां पे एक न्यू सपोर्ट बनाया है, यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो एक न्यू सपोर्ट बनाया था 26,120 से 26,140 के बीच का एक न्यू सपोर्ट बनाया। इसके अंदर अगर ये लूज होते हुए हम लोग को देखने को मिलता है तो मार्केट यहां पे अपने पुराने सपोर्ट पे आते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि है 26,000 का लेवल। और आज वैसे ही होते हुए यहां पे हम लोग को देखने को मिला है। हालांकि मैंने ये भी बताया था कि अगर 26,200 का लेवल ब्रेक होता है तो यहां पे 26,300 या 26,300 का लेवल ब्रेक होता है तो 26,500 तक भी मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है मार्केट, क्योंकि 26,013 का ये जो लेवल है ये बाइंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि अगर इस जोन का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में हम लोगों को अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है और भी ज्यादा। और मार्केट यहाँ पे 25,903 या फिर 25,980 के लेवल तक या फिर इसके नीचे भी आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है 25,834 के आसपास। लेकिन मार्केट में जो अभी पॉजिटिव खबर आई है अगर उसका मार्केट पे इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि भाई 26,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहती है तो अगेन ये 26,200 के लेवल या फिर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट करके 26,318 के लेवल तक की दिशा की तरफ जाते हुए हम लोग
लोगों को देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग चर्चा करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने आज हम लोगों को टारगेट दिया है। कल की मार्केट में मैंने आपको बताया था 59,160 या 150 के आसपास यहां पे एक न्यू सपोर्ट बनाते हुए मार्केट हम लोग को देखने को मिली थी, और मैंने कहा था इस सपोर्ट को मार्क करके जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आता है मार्केट में तो यहां पे नीचे हम लोगों को कुछ लेवल देखने को मिलेंगे जो कि है 59,000 का, यानी कि 59,000 का। और यहाँ पे इसका भी लेवल अगर यहाँ पे सपोर्ट लूज होता है तो हम लोगों का जो पिछला इतने दिनों से जो सपोर्ट चल रहा था उस सपोर्ट पे बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिलेगी, जो कि था 58,972 से 58,884 का। तो मार्केट ने यहाँ पे अपने दोनों टारगेट डन करते हुए देखने को मिला है, और मार्केट एग्जैक्टली वहां पे आके रुकी है जो इसका पिछला सपोर्ट था। और बैंक निफ्टी में जैसे कि आपको पता है न्यू लिक्विडिटी ऐड करना स्टार्ट कर देगा मार्केट में। यहाँ पे आरबीआई की तरफ से न्यू लिक्विडिटी जो ऐड करने की यहाँ पे न्यूज आई है, ये हम लोगों की 29 तारीख से इसका असर देखने को मिल जाएगा। इसका असर ये पड़ेगा कि मार्केट यहां से अगेन हम लोगों को फटते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि अपसाइड मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगी। और अगेन यहां पे पहला जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो यहां पे हम लोगों को 59,120 का, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग को 59,253 तक का देखने को मिल सकता है। तो इसमें नजर डालनी काफी ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको आज की एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। अभी हम लोगों के पास सैटरडे और संडे का टाइम है जिसमें और भी न्यूज हम लोग कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट खबरें आएंगी उनको कवर करेंगे, और भी अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।